नमस्कार दादाश्री जी। नमस्ते। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार क्यों आपसे मिलने चला आता। मैं इसलिए मिलने चला आता हूँ दादाश्री जी, क्योंकि मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। दिल को राहत मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आप जानते हैं कि इंसान एक ऐसा जानवर है कि जहां उसे शांति मिले, उसे अच्छा लगे, वहां जरूर जाता है। इसलिए आज चला आया फिर आपके पास, और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा मुझे आपके पास आने का, आपसे मिलने का मौका जरूर देंगे। Today I have come here for the benefit of the people who are watching this, watching you, watching me. And there are a few questions which arise in my mind, not in my mind really, in my heart. जो I'm sure कि जो भी देख रहे हैं, उनके दिलों में भी ये सवाल जरूर उठते होंगे। ये पैंडेमिक का जो दौर रहा, ये एक ऐसा दौर रहा कि जिसके बारे में इंसानियत ने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ। और सभी को बड़ी तकलीफ हुई। कई लोगों के सपने खो गए, कई लोगों के अपने खो गए। और क्या हुआ ना दादा कि मैं समझता हूं कि ये कहावत है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, सुना है मैंने। लेकिन जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आपका अपना आपको छोड़ के चला जाता है और आपको मालूम होता है कि अब इसके बाद उससे आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी, तो दिल में एक दर्द उठता है। दिल रोता है जब आपका अपना चला जाता है। मेरे साथ भी हुआ, मेरे आसपास के लोगों के साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ होगा जो देख रहे हैं। दादा, उस दर्द को सहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उस दर्द को सहना आसान नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा दर्द हमें हो कभी, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के साथ ऐसा दर्द ना हो, लेकिन दर्द अगर हुआ है तो उस दर्द को आप सहन कैसे कर सकें, उस दर्द के साथ आप किस तरह कोप कर सकते हैं? जरूर। अब देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो आपने कहा ना, कोविड में बहुत दुख भरा समय हमने सबने देखा है। और अचानक इतनी मौतें ना टीवी पे हम देख रहे थे, और दिल में बहुत दुख और आंखों में आंसू, ये अनुभव हमने घरों घरों में देखा है। पर ये सत्य तो है ही, मृत्यु। एक मिनट, लेकिन इस सत्य को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखिए, पर ये ऐसा नहीं है कि कभी होने नहीं वाला है आपकी जिंदगी में। ये भी तो आप सबको बचपन से ही पता है कि जो आता है वो जाता है। जब ये अचानक से हो जाता है तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपने आप इस वक्त मेरे साथ नहीं होने वाला था और हो गया। हो गया तो हो गया है, आप फिर से पीछे नहीं जा सकते। दुख ये लगता है कि मेरे साथ जो रोज बैठता था आज नहीं है, जो निकल गया है वो मुक्त हो गया है, जो रह गए हैं वो दुखी हैं। और दुख इस बात का है कि साथ में थे, आज नहीं है। ये दुख है। पर समय जो है, समय सबका दुख धीरे धीरे अपने आप ही हील कर देता है, ठीक कर देता है। आज तक इतिहास में, पूरे इतिहास में, आप पहले दिन से अब तक जो भी हुआ है, कोई किसी के लिए रुका नहीं है। ये चक्र जो है समय का चलते रहता है। तो ये परिस्थिति को अचानक स्वीकार करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ। किसी के लिए भी हो, मेरे लिए, आप सबके लिए बहुत मुश्किल है। पर समय के साथ धीरे धीरे उसमें से निकलते हैं सारे लोग। मैंने सबको देखा है, जितने भी लोगों से मिलता हूँ जो दुखी हैं। जब मेरे पिता गए, मेरी पत्नी गई, बच्चे गए, और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लेके आने की कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ और अच्छा कर सके, किसी और का भला कर सके, कल्याण कर सके, उस विचारों तक जरूर पहुंचते हैं। पर ये जो सत्य है, आप सबको स्वीकार करना होगा कि हाँ, आज मेरे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति है और मुझे उसका सामना करना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि जो गए हैं वापस आ जाएं। ये आपको भी पता नहीं होने वाला है। जो चले गए हैं वो चले ही गए हैं, यही आपको मानना है।
और उनकी यादें जो हैं, यादें आपको सताती हैं। जब व्यक्ति सामने होता है तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते कई बार, वो है हम उन्हें मान लेते हैं। जब चले जाते हैं तब ये विचार आता है, बुरा लगता है कि काश हम ये कर पाते, वो कर पाते, मैं शायद उनके लिए और बड़ी-बड़ी चीज़ें कर पाता। ये सब विचार जो है ना बाद में आते हैं। जब व्यक्ति आपके सामने होते हैं, तब हम कभी भी उस व्यक्ति की जो अहमियत होती है, उसे देख नहीं पाते। उस तरह से उनके साथ हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये समझिए कि ईश्वर आपको सिखा भी रहा है, जो आपके आस-पास आज हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें आप प्रेम दें। तो जो चले गए हैं, वो वाक़ई में खुश हो गए, वो मुक्त हो गए हैं। आपका दुःख आपके भीतर का दुःख है, जहाँ पर आप अगर ये भी सोचते हैं कि जो गए हैं, जिनको मैं नहीं दे पाया, मैं किसी और को दे दूँ। मैं शायद उनको उतना प्रेम नहीं दे पाया, पर वही प्रेम मैं उनकी उम्र के, जैसे मेरे माता की उम्र के कोई है, पिता की उम्र के है, या उनमें मैं अपने माता-पिता देखता हूँ, भाई-बहन देखता हूँ, तो उनके द्वारा मेरा प्रेम उन तक पहुँचे। ये ज़रिया है जिससे आप धीरे-धीरे बाहर निकल सकते हो। पर ये कठिन जो है सभी के लिए है। कोई भी ये नहीं कह सकते कि इसे मैं सहज कर दूँ। मैं आज दुःख से रो रहा हूँ और कल सुबह उठ के मेरा दुःख निकल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। वो दुःख रहेगा, ये इंसान के स्वभाव में ही है। तो इससे भागे नहीं हम, उसमें बैठे रहें और उसका अनुभव भी करें कि मेरे व्यक्ति चले गए हैं और मैं मेरे भीतर वो दुःख है उनको लेके। जब निकलने की कोशिश करेंगे दुःख से बाहर तब तकलीफ होगी। तो आप उसे अनुभव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी के लिए भी। और ईश्वर, जैसे ईश्वर को आप पहले से मानते हैं तो उस वक़्त आपको ईश्वर दिखते हैं। अगर कभी कभी हम ईश्वर से जुड़े ही नहीं, तो उस वक़्त भी हम ईश्वर को कोस के मतलब नहीं तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुम्हारे साथ, हमारे साथ, सबके साथ ये जो परिस्थिति है, पहले घर में हो रहा है, आज पूरे देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसमें सबको ये भी सीखना है कि हमें इकट्ठा आना चाहिए, एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सबको एक-एक लेसन फ़ॉलो करते हैं या उसके ऊपर अमल करते हैं, तो दुःख की जो मात्रा है, वो धीरे-धीरे कम तो ज़रूर हो सकती है। लेकिन दुःख कंप्लीटली एराडिकेट तो नहीं होता है। ये पूरी तरह से नहीं जा सकता। थैंक यू। एक क्लैरिटी जैसी हुँ, महसूस हुई है, यानी आपके कहने के मुताबिक जो इंसान जिस इंसान को हम हुँ, प्यार देते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उस प्यार को हमें किसी और ह्यूमन बीइंग पर चैनलाइज़ कर देना चाहिए। ज़रूर, ज़रूर। यस, यस। हुँ, विल दैट हेल्प? ज़रूर, ज़रूर। आप कोशिश कीजिए, आपको तुरंत उसी वक़्त, उसी क्षण उसका अनुभव होगा। और लोग करते भी हैं ऐसे, कई लोग करते हैं। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आप में देखती हूँ, देखता हूँ, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने आप नेचुरली इंसान के स्वभाव में आ जाता है, मेरे स्वभाव में भी आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। चलिए अच्छा है, आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज भी मैं अपनी माँ को नहीं भूल पाया हूँ। हाँ, हाँ। और मेरे घर में जब उनकी तस्वीर लगी रहती है, और रोज़ सुबह मैं अपने हुँ, गार्डन में से 2 फूल तोड़ के उनको लगाता हूँ, हमेशा हुँ, उनका रखता हूँ। और मुझे यही महसूस होता है कि उन्होंने उन फूलों को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, हाँ। और उनकी दुआएँ जो हैं, वो उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, हाँ, हाँ। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ, चलिए, मेरा ये सवाल का जवाब हुँ, आपने बड़ी अच्छी तरह से दे दिया। शायद हुँ, आप लोगों में से शायद ऐसे कई लोग होंगे जो मेरी तरह ये चीज़ हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये दादा का कहना है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, एक्सेप्टेंस है, दुःख को कंप्लीटली एराडिकेट नहीं कर सकते, जैसे हुँ। दादा ने कहा। अरे देखिए, दुःख वैसे रहेगा ही। मतलब जैसे आपने कहा ना, जैसे आप अपनी माँ को 2 फूल अर्पण करते जी। हो, तो इसमें भी आप अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हो। तो किसी व्यक्ति में अलग नहीं देख रहे हो, पर अपनी माँ की मूर्ति को देख रहे हो। और उनसे, उस प्रेम से, संबंध से क्या होता है कि आप धीरे-धीरे उस दुःख से बाहर आ जाते हो। उन्हें नहीं भूल पाते। वो है, और प्रेम के रूप जैसे होता है ना, प्रेम का एक मूर्त, उस हुँ। तरह से आप उनको देखते हो। और उसी के द्वारा आप अपने परिवार के सदस्यों का भी ख़्याल रखते हो। आप रुकते नहीं हो। सब करते हो, काम करते हो, सब करते हो, पर मेरा जो प्रेम है, मेरी माँ है। तो जैसे आप उनको फूल अर्पण करते हो, वहीं से आपको फिर से प्रेम मिल जाता है और वो आपकी शक्ति बनती है और आगे बढ़ते हो आप।